महिलाओं का सबसे बड़ा गुण पाक कला से जुड़ा होता है। यही वजह है कि लगभग हर महिला खाना बनाने में पारंगत होती है। महिला की इस खूबी को उसकी कमजोरी माना जाता रहा है और महिला के दायरे सीमित समझे जाते रहे हैं। लेकिन अगर महिला ठान ले तो वो अपने इस गुण को निखार कर खुद तो आत्मनिर्भर हो ही सकती है, साथ ही कई महिलाओं को भी रोजगार दे सकती है। आज हम ऐसी ही एक महिला के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने साथ औरों का जीवन भी संवारा है। गाजर को चाकू से आकार दे रही हैं सीमा जी, जो तरह तरह के अचार बनाती हैं। उनके हाथ में जो जादू है वो लोगों को सहसा उनके उत्पाद लेने पर विवश करता है। सीमा के बनाए अचार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो इसमें फार्म हाउस में उगाई गई सब्जियों का इस्तेमाल करती हैं। मूल रूप से मेरठ की रहने वाली सीमा ने शुरुआती दौर में कई मुश्किलों का सामना किया और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें दिल्ली का रुख करना पड़ा। सीमा बताती हैं कि उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र उजवा से अचार बनाने का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद छोटे स्तर पर अचार बनाने के व्यवसाय को शुरू किया। क्या कहना है सीमा जी का अचार के इस सफर के बारे में, आइए उन्हीं से सुनते हैं। ससुराल में सब्जी वब्जी का काम करा जाता था, नलाई सब्जी जंगल का, तो वहाँ पे काफ़ी कर्जा हो गया। हमने खेती बाड़ी लगाई, वहाँ पे हमारा काफ़ी कर्जा हो गया था। फिर वो उसके कर्जे से वहाँ पे रह के काफ़ी दिक्कतें आने लगी थी मतलब हमें। तो वहाँ से हमने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं कहीं अपना काम चलाने के लिए। तो हम दिल्ली में आए जब हमारे पति जी की 4,000 रुपये सैलरी थी। फिर जो है हमने अचार के लिए सोचा, हमें पता पड़ा कि उजवा में ट्रेनिंग दी जाती है अचार की। तो अचार हमने वहाँ से अपनी ट्रेनिंग के लिए मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे ट्रेनिंग कुछ करा दो। थोड़ा बहुत आता था, माँ बापों के सामने सीखा हुआ था और वहाँ से सीखी मैंने अचार की ट्रेनिंग करी। वहाँ से रितु मैम है, उन्होंने हमें अचार सिखाया। तो थोड़ा थोड़ा मतलब मैंने अपने फार्म में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे हमने ऑर्गेनिक सब्जी लगा रखी हैं, जैसे गाजर, गोभी और ये मटर हम अपने फार्म में लगाते हैं हर सारी चीज़ें। फिर वही आम, ये चीज़ें हमने लगाई, वही तोड़ तोड़ के सब्जी की दुकान, हमने एक सब्जी की दुकान लगा रखी थी। उसी पे थोड़ा थोड़ा 2-2 किलो 1-1 किलो थोड़े पैसे करते, उसी में अचार लगाते अपना। वो सबको जो सब्जी लेने आते उन्हीं को टेस्ट करा के हमने अचार देना चालू करा। तो हमारा अचार कुछ कुछ पसंद आने लगा, फिर डिमांड बढ़ने लगी हमारे अचार की, तो हम अचार बनाने लगे। मैं जब यहाँ आई थी तो हमारे बाबूजी थे जिन्होंने हमें फार्म में काम दिया था। तो उन बाबूजी अब तो हमारे पास वो है नहीं, लेकिन मैं उनका दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इस तरक्की की उस पर हमें उन्होंने रास्ता दिखाया। रितु मैम की बहुत बहुत आभारी हूँ, मेरे गुरु हैं। मुझे अच्छा है कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा वो सिखाया, अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, बहुत अच्छी चीज़ें सिखा रही हैं। वो सबका सपोर्ट करती हैं मैम। तो बस यही कहना चाहूँगी मैं, हमारी मैम बहुत अच्छी हैं, अचार बनाना सिखाती हैं। सीमा का सपना है वो अचार की खुद की फैक्ट्री लगाएं। हालांकि इस छोटे प्रयास में भी सीमा ने कुछ महिलाओं को रोजगार दे रखा है। पहले तो 2-2, 3-3 किलो अचार था हमारा, अब आज मेरे पास 20-20, 25-25 किलो के डिब्बे हैं। बढ़ा रही हूँ गाड़ी को और अपनी फैक्ट्री बढ़ाना चाहती हूँ। मेरे साथ मेरी बहनें हैं जो मेरा सहयोग करती हैं। पहले तो मैं अकेली थी, हाथ से सिलवटने से मसाला पीसा, अपना वो बनाया, वो ही बेका। फिर अब मैंने अपनी माता बहनें लगा रखी हैं ये काम करवाने के लिए। सीमा कहती हैं कि उनकी इस सफलता में उनके पति का सबसे ज्यादा सहयोग रहा। थोड़ी हमने भी गरीबी देखी है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दें, अच्छी वो करें। तो इसलिए मैंने अब लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रही हूँ। लाइसेंस बनवा के फिर मैं अपनी फैक्ट्री खड़ी करना चाहती हूँ काफ़ी। हाँ, इसलिए मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, पति के काम से
गुजर नहीं होती। हमें भी सहयोग करना चाहिए, हमारा पति हमारा सहयोग करे, हम अपने पति का, तो दोनों का साथ और सबका विकास करना चाहिए। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरी वो सपोर्ट करा है मेरा, तो इसीलिए बस ये चाहती हूँ मैं सब अपना अपने काम बढ़ाएं। जो फार्म में हम सब्जी उगाते हैं उसमें ऑर्गेनिक सब्जी उगाते हैं हम सब, गाजर, मूली और जी गोभी, मतलब जो भी सब्जी होती है ऑर्गेनिक होती है। उसी का हम अचार बनाते हैं और उसी को हम दुकान पे बेचते हैं। और जो एक बार लेकर जाता है अचार, वो उसको पसंद आने लगा अचार हमारा, तो ऐसी धीरे धीरे हमारा अचार की डिमांड बढ़ने लगी। महिला अगर ठान ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। सीमा ने अपनी आर्थिक मजबूरियों को लांघते हुए सफलता की नई इबारत लिखी है। इससे सीमा जैसी कई महिलाओं को प्रेरणा मिल रही है। उज्जवा में हमने ट्रेनिंग जो ली थी उसके वहाँ से हमें अवार्ड मिला है, और हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमें और अवार्ड मिले और हमारा अचार और अच्छा बने और अच्छी तरक्की पे जाए। हम चाहते हैं कि हम और बहनों के लिए कुछ मिसाल बने।